मेरा जय जयकार तो नहीं हो रहा ना। हम जब प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे, हम सुपर पावर बनने के तैयार हैं, हम हर चीज से मजबूत हैं, तो हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? जो आदमी यहाँ से इतना वीडियो बना के और 3000 लड़कियों का और वहां जा सकता है एक मिनिस्टर का आदमी लड़का होके, और उसको मोदी जी चाबस्ती दे रहे थे, उसको शर्म की नहीं है बात? मोदी जी साहब से कह रहा हूं, अगर वो विकास के नाम पर अगर वोट तो कहीं मैंने से मांगा थे, देखा नहीं। कहीं भी स्टेज पे जब भी गए हैं, जब भी भाषण दिए हैं, अभी भी दौरे पे, कभी भी तो विकास के नाम पर तो बोला ही नहीं है। वो कभी भी बोले हैं आपने को राम मंदिर बना दिए हैं, 370 हटा दिए हैं, इसी के बोले हैं, जाति भावना पे ही लेके आ रहे हैं। उसके बाद अभी तो कुछ सामने में आया, पहले चरण में हमने देखा था कि 400 की पार का दे रहा था, अब 350 पे आ रहे हैं। दूसरी चरण जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ठीक है, हो गए इलेक्शन दूसरी चरण, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं मंगलसूत्र पे आ गए। कि ये क्यों रवैया? आप सच्चाई पे अगर आपको इतनी अगर आपको भरोसा था 10 साल में हमने इतना अच्छा काम किया है, तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि अच्छा जो काम किया उसको वोट दो, राम मंदिर को क्या को बीच में ला रहे हो? लेकिन भारत का नाम भी तो रोशन कर दिया दुनिया में। मैं क्या देखिए, दुनिया में ऐसा रोशन हुआ है, मैं कल का जो देखा हुआ अमेरिका में अखबार चैनल का, अरे कल का जो न्यूज आया है उसके भी अमेरिका, फिर देखो बीच में टेंशन, आपको जो बोलना आप बोल देना, जो हमने देखा है ना उसको बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, वो जो हमने कल जो देखा वहाँ का, वो तो मुझे शर्मनाक है। आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं वहाँ पर क्या मिला है और कितना इज्जत हो रहा, हम जान रहे हैं उस बात को। क्या देखा फिर भी? हमने हमने जो बताया ना आपको शॉर्टकट में बताया कि जो नहीं बोलना चाहिए, 3000 लड़की का रेप वीडियो बना के वो आदमी अमेरिका पहुंच सकता है और वहाँ के अखबार में छपा है। वो क्या पाकिस्तान की में नहीं देख रहा है, लंदन में नहीं देख रहा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देख रहा? शर्मिंदगी की बात है। जो आदमी यहाँ से इतना वीडियो बना के और 3000 लड़कियों का और वहां जा सकता है एक मिनिस्टर का आदमी लड़का होके, और उसको मोदी जी चाबस्ती दे रहे थे, उसको शर्म की नहीं है बात? मगर हमें नहीं बोलना चाहिए, जिसको जानकारी नहीं है तो क्या बोलेंगे यार, भाई हमको शर्म लग रहा है इस बातों को। हकीकत अगर दिखाया जाए तो एक बात की बात कर रहे हैं भाई, सरदार जी रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। कहाँ का है वो? कर्नाटक का। हाँ, कर्नाटक का। कर्नाटक में सरकार किसकी है? अरे सरकार बीच मत बोलिए, मैं बीच में बोल। कर्नाटक में सरकार किसकी? कांग्रेस की। तो वहाँ पर कार्रवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, कर्नाटक की सरकार करेगी? और दूसरी बात, 2018-19 की क्लिपें हैं वो सारी की सारी। 2019 में सिद्धरामैया खुद उसकी कैंपेनिंग करे तो प्रॉपर पोस्टर डाले हैं, और एक बार कह रहे मोदी जी पीठ थपथपा रहे थे। हाँ। एक वीडियो आप दिखा दो पीठ थपथपा के। सुनिए, मोदी जी की जो एक मिनट, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, ठीक है? जो मोदी जी की बात कर रहे हैं ना, वो दूर खड़ा है और क्या नाम है, सुनिए 2019 का पोस्टर देखिएगा उनका, सिद्धरामैया ने ट्विटर पे खुद डाला है वोट मांगते हुए उसके समर्थन में। उसका क्या मतलब कि कर्नाटक में सरकार आपकी सरकार के बीच से वो भाग गया, और इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है? बीजेपी के ऊपर। क्यों भाई? ये तो सीधा क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार की नाकामी है। कांग्रेस सरकार इसका जवाब दे क्यों नहीं दे रही? और दूसरी बात, कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता कांग्रेस के वीडियो दिखा रहे हैं, मणिपुर पे बोलने वाले महिलाओं की वीडियो दिखा रहे हैं चैनलों पे। इनको शर्म नहीं है कि महिलाओं की बेइज्जती तब नहीं हो रही है? वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं ये देखो, मेरी बात, मैं सवाल ये कि अगर हमारी कह रहे हैं कि मोदी जी 10 साल के दरमियान में इतनी बढ़िया हमारी व्यवस्था कर रखा है, अगर वो कोई भी कांग्रेस की हो या किसी के भी, ये भारतीय नागरिक की हमारी बहन बेटियों का वीडियो बना के नेट पे डाल रहा है, पूरी वर्ल्ड देख रहा है, तो उसका हमारा जय जयकार नहीं हो रहा, हमारी बेइज्जती हो रहा है। इस पे क्यों नहीं ब्रेक लगाया जाता है? मैं इस चीज के लिए मैं बोला हूँ। आप लोग जो एक्चुअली जो समझने की बात को पहले फ्लो करो। अगर हम बोल रहे हैं अमेरिका में मेरा जय जयकार हो रहा है, अगर वहां पर जर्नलिस्ट में अखबार में छपा इस चीज को, वहां विदेश में भी पढ़ रहा, पाकिस्तान भी पढ़ रहा, हमारे पे थू हो रहा है ना। मेरा जय जयकार तो नहीं हो रहा ना। हम जब प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे, हम सुपर पावर बनने के तैयार हैं, हम हर चीज से मजबूत हैं, तो हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए? नहीं, बात आपने बोल दिया। हाँ, उस पर हम एक्शन लेंगे सब पर ना। तो हमारी जय जयकार तो तभी होगा कि जब हम सुपर पावर बने, हम इस तरह की बढ़िया दात को इंजाम देंगे, चाहे मणिपुर हो, चाहे कहीं दिल्ली के अंदर हो, 3 साल की लड़की को, उस पर चाहे किसी की सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हम आपको गद्दी पे 10 साल के लिए बैठा है, किसी की भी सरकार है, उसको हम उसको सुधार लाएंगे, उस पर एक्शन तुरंत लेंगे, गोली मार दो साले को,
ऐसा रेप कार्ड आ रहा है, अब उसका मौका मत टाइम दे दो। हम तो बिल्कुल हम कह रहे हैं बीच चौराहे पर खड़े के फांसी दे दो उसको, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार ने उसको क्यों नहीं गिरफ्तार। एक मिनट, टारगेट क्यों कर रहे हैं किसी? अरे अब तो सरकार कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, तो सरकार कौन एक्शन करेगा? कर्नाटक की सरकार करेगी, मोदी जी करेंगे एक्शन? आप बताओ, हैं? कर्नाटक करेगी? गलती किसकी हुई? कर्नाटक की सरकार की हुई, उसमें मोदी जी क्यों घसीट रहे हैं? ये कांग्रेस का जो ये है ना एजेंडा, ये अब नहीं चलने वाला, क्योंकि आज की डेट का जो युवा है ना समझदार है, इतना बेवकूफ नहीं है। ठीक है कि हर चीज में पीछे मोदी को घुसेड़ दो। मणिपुर की बात है, मणिपुर में कहते हैं कि भाई मोदी को जवाब देना चाहिए, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उसमें कांग्रेस सरकार को जवाब देना चाहिए। बंगाल के संदेश खाली में हुआ, उसमें ममता दीदी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, सीधी बात है, किसी का समर्थन नहीं है इन मामलों में। इस बार मोदी सरकार धार्मिक मुद्दों से हटके विकास पे काम करेगी। हाँ, विकास पे काम देखिए, विकास के मुद्दों पे अगर बात करेंगे, विकास हुआ है देश में, ठीक है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सीधी सिंपल सी बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं। विकास ऐसे हुए हैं कि जो हमारे 18 साल के युवा है उनको 4 साल की नौकरी, और जो 60 साल का है वो फिर भी क्या करे, 5 साल मुझे और दे दो। वो जो मेरा युवा 18 साल का है उसको 4 साल की नौकरी, और ये 60 साल का है, इनको फिर 5 साल नौकरी और चाहिए। ठीक है, इनको 5 पेंशन चाहिए, हमारे युवा को कोई पेंशन भी नहीं चाहिए। ये विकास हमारे करवा दिए। 18 साल के युवा को 4 साल की नौकरी मिल रही है। अब समझिए, अग्निवीर की पूरी कहानी समझिए। 12th होता है, इंसान 12th करता है, 12th करने के बाद एक ग्रेजुएशन मिनिमम खर्च होता है 5 लाख रुपए। अग्निवीर में जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब तुम अग्निवीर से वापस आओगे 4 साल बाद, सबसे पहला आपको 12 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए आपको मिलेगा। उसके बाद जो आपने महीने की सैलरी मिलेगी वो अलग मिलेगी, और उसके बाद आने के बाद तुमको ग्रेजुएशन की डिग्री अलग मिलेगी। उसके बाद आपको बाकी जो पुलिस हो गए, असम राइफल्स हो गई, यूपी पुलिस हो गई, छत्तीसगढ़ पुलिस हो गई, एमपी, उसमें रिजर्वेशन उसके बल पे अलग मिलेगा आपको, वो नहीं कोई बताएगा। हाँ जी, रिजर्वेशन बिल्कुल। जब आदमी गोली लगने से मर गया फिर क्या करेगा उसका? उसको भाई आर्मी है, ठीक है, जो होगा शहीद होगा, उसके हिसाब से उसका 1-2 करोड़, सुनिए पहले, 1-2 करोड़ का उसका LIC का वो पूरा है, पूरी आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें है। जब वो मरी गया तो वो कहाँ से खर्चेगा, क्या करेगा? फैमिली को मिलेगा ना, हमारा फैमिली आर्मी में जाना ही नहीं है। ये कह रहे 4 साल में मर गया तो क्या होगा? अब 60 साल की नौकरी होती तब मर जाता, तब इसलिए सवाल नहीं करेगा, तब कुछ नहीं होता था, तब कुछ नहीं होता। 60 साल में मरते थे तब क्या होता था? इस बीच में इनका लाल सवाल मेरा क्या करते? 60 साल में मरते थे तब क्या होता था? क्या होता था? आदमी कभी मर रहा है, आप किसी का भाई है, बहन है, होता तो आप क्या करते? मैं तो वही बोल रहा हूँ, क्या करते? क्यों मरते, क्यों मरे किसी के लिए? 4 नहीं, आप किसी के लिए मरे, आपके परिवार को शहीद हुआ है।